धमतरी जिले में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए दानी टोला शांति घाट के समीप एक मकान और 2 दुकानों पर बुलडोजर चलाया। नगर निगम ने पहले इन अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया था, लेकिन मकान मालिकों का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। विस्तार से जानते हैं पूरी खबर। नगर निगम धमतरी द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को दानी टोला शांति घाट के पास एक मकान और 2 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम उपायुक्त प्रवीण शर्मा ने बताया कि यह मामला 2008 से चल रहा था और अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस देकर स्थान खाली करने को कहा गया था। नोटिस का पालन न होने पर यह कार्रवाई की गई। एक अन्य मकान मालिक को अतिक्रमण हटाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। वहीं प्रभावित मकान मालिकों ने अपनी व्यथा बयां की। एक मकान मालिक ने बताया, हम लोग 90 सालों से इस मकान में रह रहे हैं। हमारा परिवार मजदूरी करता है। इस महंगाई में किराए का मकान लेना हमारे लिए असंभव है। मेरे पिताजी 80 से 85 साल के हैं और माता 60 से 65 साल की है। अब हम उन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? शासन ही हमें रास्ता दिखाए। नगर निगम ने क्या कहा? नगर निगम उपायुक्त प्रवीण शर्मा ने कहा, शहर में जहां कहीं भी अवैध अतिक्रमण है वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अतिक्रमण के कारण यातायात और शहर की व्यवस्था पर असर पड़ रहा है, जिसे सुधारना आवश्यक है। इस कार्रवाई के बाद शहर में चर्चा गर्म है कि क्या नगर निगम सदर बाजार जैसे क्षेत्रों में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जहां आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। इस धमतरी जिले में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए दानी टोला शांति घाट के समीप एक मकान और 2 दुकानों पर बुलडोजर चलाया। नगर निगम ने पहले इन अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया था, लेकिन मकान मालिकों का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। विस्तार से जानते हैं पूरी खबर। नगर निगम धमतरी द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को दानी टोला शांति घाट के पास एक मकान और 2 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम उपायुक्त प्रवीण शर्मा ने बताया कि यह मामला 2008 से चल रहा था और अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस देकर स्थान खाली करने को कहा गया था। नोटिस का पालन न होने पर यह कार्रवाई की गई। एक अन्य मकान मालिक को अतिक्रमण हटाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। वहीं प्रभावित मकान मालिकों ने अपनी व्यथा बयां की। एक मकान मालिक ने बताया, हम लोग 90 सालों से इस मकान में रह रहे हैं। हमारा परिवार मजदूरी करता है। इस महंगाई में किराए का मकान लेना हमारे लिए असंभव है। मेरे पिताजी 80 से 85 साल के हैं और माता 60 से 65 साल की है। अब हम उन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? शासन ही हमें रास्ता दिखाए। नगर निगम ने क्या कहा? नगर निगम उपायुक्त प्रवीण शर्मा ने कहा, शहर में जहां कहीं भी अवैध अतिक्रमण है वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अतिक्रमण के कारण यातायात और शहर की व्यवस्था पर असर पड़ रहा है, जिसे सुधारना आवश्यक है। इस कार्रवाई के बाद शहर में चर्चा गर्म है कि क्या नगर निगम सदर बाजार जैसे क्षेत्रों में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जहां आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय लोग यह देखने को उत्सुक हैं कि नगर निगम शहर के अन्य हिस्सों में अतिक्रमण के खिलाफ किस तरह कदम उठाता है। धमतरी में नगर निगम की यह कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा कदम है, लेकिन मकान मालिकों की चिंताएं और पुनर्वास का सवाल भी अभी भी अनुत्तरित है। आने वाले दिनों में नगर निगम की कार्रवाइयों और शहर की यातायात व्यवस्था पर इसके प्रभाव को देखना दिलचस्प होगा। भूसा दुरु कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? 80 साल हो गया। साल हो गया। हाँ, क्यों हटाया जा रहा है आप लोग? नहीं हटाया, ये साल हटा रहा है। कितने लोग यहाँ पे रहते हो? अभी 10 आदमी रहते हैं। अच्छा, अभी कहाँ जाओगे आप लोग? सामान खाली करते हो क्या? नहीं, अभी कहाँ, क्यों नहीं गए? व्यवस्था नहीं है हमारे, कहाँ जाएंगे अभी? आगे क्या करोगे आप लोग? नहीं, आगे क्या करेंगे? अब सरकारें बताएगी आगे क्या है तिला। हम क्या बताएंगे? हम तो रोडे में बैठे रहेंगे, अभी कर बैठे रहेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे? निगम के द्वारा नोटिस दिया? निगम में भी नोटिस दे रहे हैं तो मैं तो सुना ही नहीं करे। ओमन खुद आप तो रख तोड़ने के लिए आपको नोटिस दिया गया नहीं गया? ओमन देरी से हमन देते सुना ही नहीं करे। हमार घर हमारे टोरो कही ओपन में टोरे बार आ गए, हमला नोटिस नहीं मिले अभी। और एक बगल वाला नोटिस दे के हमार में काम ला टोरा थे जाएंगे हमारे बाल बच्चा घर। निगम बोला से साइन करके रिसीव करे हैं नोटिस। अरे हमन नहीं करे साइन, ओमन अपने मन करे। हम तो अंगूठा छाप हैं, हमला नाम लिखे भी नहीं आए, वो खुद अपन मन लिखे। क्या करते हो आप लोग? हम बड़ी बूती करते हैं, खेती को बाड़ी जाते हैं, खेत नींदे कोड़े जाते हैं। तो अभी सामान खाली है कि नहीं है घर का भी? घर में सब सामान है, बर्तन भाड़ा है। तो अभी आगे क्या करोगे? अभी
कार्रवाई चल रहा है। कार्रवाई कर रहा है तो वुमेन बताएगी सरकार, मैं क्या बताऊंगी? है क्या बताऊंगी? मेरे तो हाथ गोड़ टूट गया, घर फोड़ रहा है तो मैं क्या करूंगी? है बताओ ना, मेरे बाल बच्चे को धर के कहाँ जाऊंगा? मैं क्या बताऊंगा? तो किशोर धुर कहाँ भी हो तो घर में अभी तोड़ फोड़ कर रहा है निगम वाले में लोग। और नोटिस का कागज अभी अभी आन के ये लोग ऐसे अति कर रहे हैं। ये मेरा ज़मीन है, निगम का ज़मीन है, ये सरकार का ज़मीन है, निगम का भी ज़मीन नहीं है, सरकार का ज़मीन है। सरकार के लगानी पटा रहे हैं हम लोग। 80-90 साल हो गए ज़मीन में बैठे हैं और हर टैक्स पटा रहे हैं, हर पैसा पट रहा है, फिर भी ये निगम के लोग आके यहाँ तोड़ फोड़ करें। अब ये सरकार बताएगा हमको, हम कहाँ जाग रहे हैं? बोल, इतना 10 जन में हमारे परिवार है, छोटा छोटा बाल बच्चा है। सरकार बताएगा हम कहाँ पे ज़मीन में देगा, हमको कहाँ रहेंगे? 900 साल हो गए, हमको पट्टा देता है न कुछ करता है और बना लिया अलवा जलवा। तो आज निगम लोग आग तोड़ रहा है। आपको सूचना भी दिया गया था पहले? सूचना नहीं दिया थे हम लोग को। आप साइन किए ऐसा बता रहे नगर निगम वाले? हम लोग अभी साइन नहीं किए, अभी कहीं खारज में ये लोग सब वहीं से 420 करके आए हैं। नोटिस में साइन नहीं किए? नहीं किए हैं हम लोग, अभी कहीं चीज़ में हम नोटिस फोटिस में हम साइन नहीं करते। हम घर के कागजात नहीं हैं। नहीं, 45 लाख से ऊपर हो गया। 100 साल से ऊपर हो गया। कितने लोग रहते हैं? यहाँ 10 लोग रहते हैं क्या क्या करते हैं? और अभी सब शादी हुआ है, अभी सब गांव गए हैं, इधर उधर शादी में गए हैं। अभी कौन कौन रह रहे हैं? अभी मैं 3 जन हैं। आगे क्या करोगे आप लोग? आगे की कहाँ जाएंगे? अब आमद छही दिख रहा है, सरकार आमद छही हम बैठा रहा है हमको, अब कहाँ जाएंगे? अभी घर नहीं खाली किया आपने? नहीं किए हैं। हमको सरकार जगह देगा तो हम बैठेंगे, कोई भी जगह हम जाकर बैठ क्या जाएंगे। करोगे आगे? आगे हमारे पास तो कुछ है कि नहीं है? देखिए, अवैध निर्माण था जिसको हटाने की कार्रवाई की है। निगम स्वामित्व की भूमि थी। 2018 से मामला चल रहा था। कई दफ़ा नोटिस दिया गया, जिसमें 3 जो गंगाराम थे और श्यामलाल थे और राम कुमार साहू जो थे, उनके अवैध अतिक्रमण यहाँ पे बिल्कुल रोड किनारे लगे हुए थे, जिसको लेकर के काफ़ी समय से हम लोग नोटिस जारी किया था। और उसके बाद भी काफ़ी दिनों से हम लोग उनको समझाइश भी दे रहे थे कि आप अपना अवैध अतिक्रमण हटा दें, निर्माण हटा दें। बावजूद नहीं हटाने के आज कार्रवाई की गई। सर, कितने कॉम्प्लेक्स हैं और कितने यहाँ पे जो है घरों को जो है बुलडोजर द्वारा देखिए, घर नहीं था, एक तो दुकान जैसे निर्मित था जिसमें कोई सामान नहीं था। हमने सामान हटाने के लिए भी कह दिया था, तो मेरे ख्याल से उन्होंने सामान हटा दिया था। उसके बाद तो उन्हें कार्रवाई की है। सर, एक परिवार यहाँ रहता है, उनके पास कुछ कागजात भी हैं जिसमें वो टैक्स हटा रहे हैं। सर, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है? अभी समय मांगा गया उसको? देखिए, समय मांगा गया, उसको परीक्षण कर लेंगे और तत्संबंध में जो है रहवासी जो हैं जिनके पास में बसेरा नहीं था, उसके लिए हम लोग समय दिए हैं और समय उपरांत फिर अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। लगातार बाहरी क्षेत्र में कार्रवाई हो रहा है। शहर में कब होगा? सदर शहर में ही हुआ है या बाहरी क्षेत्र में अभी कार्रवाई हुई है? और बाकी जितनी भी कार्रवाई हुई है शहर के भीतर में हुई है। और ये भी जो सीमा क्षेत्र है वो नगर निगम सीमा क्षेत्र का अधीन है। सदर का जो है कार्रवाई का ऐसा नहीं है, उसमें जो होर्डिंग है, अवैध होर्डिंग, हमने एक चेतावनी दिया था। अभी लगातार देखेंगे आप, अवैध होर्डिंग और जो पोस्टर बैनर है वो लगे हुए हैं, उनको कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कई वर्षों से यहाँ पे निवासियों की फैमिली है जो रह रही है, सरकार का एक नियम बन गया है तो काफ़ी समय से अगर रह रहे हैं तो सरकार उन्हें रहने के लिए दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे विरोध किया जा रहा है और इसे यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। देखिए, मामला बहुत ज़्यादा समय का नहीं है, 2018 का मामला है। और चूँकि निगम स्वामित्व की ज़मीन है, किसी के स्वामित्व में किसी को बना देना ये अपने उल्लंघन में आता है, श्रेणी में आता है। 1956 की धारा नगर निगम अधिनियम के उल्लंघन की श्रेणी में है। दूसरा, जो जिनकी ज़मीन हमने तोड़ा है वो ज़मीन से बेदखल किया है, वो नगर निगम भूमि की स्वामित्व की ज़मीन है। दूसरा, एक योजना और है जिसमें HP योजना है, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, और BLC योजना है, उसके तहत भी हम लोग लाभ देने का प्रयास करते हैं। सर, ये निगम का जो कर्मी बताया जा रहा है, तो जब ये घर बन रहा था तो उस पर विरोध क्यों नहीं किया गया, कार्रवाई क्यों? स्टार्टिंग टाइम में भी जो नोटिस दिया गया था, बावजूद इसके अर्धरात्रि को बना देना, छुट्टी के समय अवकाश के दिनों में बना देना, इस टाइप की निर्माणाधीन की अवस्था हो जाती है। और निगम का दायित्व है कि ऐसे कब्जों को हटाना। शहर में कई ऐसे अवैध अतिक्रमण करके निगम की जमीन सरकारी जमीन से उस पर भी क्या कार्रवाई? निश्चित तौर पर लगातार आप कार्रवाई देख रहे हैं। जहाँ पे भी ऐसे कब्जे, अवैध कब्जेधारी हैं, अवैध अतिक्रमण हैं, इसके खिलाफ लगातार निरंतर जो है नगर निगम धमतरी मुहिम चला रहा है। और भी खबरों के लिए बने रहिए धमतरी न्यूज के साथ। नमस्कार।